हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगाई है। दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द टाइप ऑफ एमसीक्यू एग्जाम। जितने भी एमसीक्यू टाइप के पेपर होते हैं, चाहे वो एमए एंट्रेंस हो, चाहे आरबीआई डीईपीआर का पेपर है, नेट इकोनॉमिक्स का पेपर है, कुछ लोग अपना डी ट्रिपल एस बी का एक पेपर होता है दिल्ली के अंदर। अगर आपको दिल्ली के सरकारी स्कूल में एज अ गवर्नमेंट टीचर लगना है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इनफैक्ट पूछे भी गए हैं, कुछ चीज़ें मैंने वहीं से पिक की है जो वहाँ पे पास्ट ईयर्स में आ रखी है। प्लस अपना आपका सेबी क्रेडिट रिसर्च हो गया, वहाँ पे भी आते हैं। इन शॉर्ट, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक्स और एमसीक्यू पेपर है, वहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है। और आज के डेट में जो ट्रेंड है ना एग्जामिनेशन का, वो यही है। वो आपसे यही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे केबीसी में नहीं होता फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के तौर पे किसको कितना अच्छा रिटेन है, कौन सी थ्योरी किस बंदे ने दी, किस साल में दी। ये आपको अगर याद है तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप एमए एंट्रेंस सीयूटी निकाल दो, या आप आरबीआई डीपीआर का फेज वन निकाल दो, या नेट इकोनॉमिक्स निकाल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसे सेम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ हर एक सब्जेक्ट की क्रोनोलॉजी डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो फर्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास है कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज। जो भी हम अपना इंटरनेशनल थ्योरी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज है, वो हम पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू पॉल क्रूगमैन। पॉल क्रूगमैन जो हमारा रेफरेंस रहता है हर बार, तो हम उसी में से सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। और जो आपका ओपन इकोनॉमी का पार्ट आता है, वो हम पढ़ते हैं सैल्वाटोर से। ओपन इकोनॉमी बोलो, फॉरेक्स मार्केट बोलो, ये सारी चीजें हम डोमिनिक सैल्वाटोर को फॉलो करते हैं, वहां पे अच्छा दिया हुआ है। सो ट्रेडिशनल थ्योरी की कुछ अजम्पशंस है। क्या क्या है, कहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सीआरएस के ऊपर बेस्ड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आइडेंटिकल है, सेम है, कांस्टेंट है। और एक तरीके से बोला जाए दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सबसे पहली जो आती है थ्योरी, ये आपके सेमेस्टर 5 का भी पेपर है। जो लोग इस टाइम पे डीयू में है, इको ऑनर्स में, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, इंटरनेशनल इको बोलो, भैया बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं है, सिलेबस तो सेम है ना, नाम चेंज कर दिया बस। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। किसने दी? एडम स्मिथ, स्टीव स्मिथ के पापा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 1776 में दी एडम स्मिथ ने। फिर आता है कंपैरेटिव या रिलेटिव एडवांटेज थ्योरी, कॉस्ट एडवांटेज, दैट वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो 1817 में। हेक्सचर ओलिन, इसी का एक वो नाम है फैक्टर एंडाउमेंट, फर्स्ट गिवन इन 1919, देन मोडिफाइड इन 1933। फिर सैमुअलसन स्टॉपलर आता है 1941 में। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आता है 1948 में। राय की थ्योरम आता है 1955 में। इन सबको बोलते हैं फोर कोर थ्योरम्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, कहेगा एक्सप्लेन फोर कोर थ्योरम्स। तो जब भी वो एक्सप्लेन करने को बोलता है फोर कोर थ्योरम्स, मतलब आपको ये चारों बतानी है। ठीक है जी, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, कुछ इससे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देन आता है लेओन्टिव फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, हम इसे बोलते हैं। यही क्वेश्चन है जो अपना आईएएस का अभी जो एग्जाम हुआ ना 2 दिन पहले कंप्लीट, उसमें पूछा गया है, मतलब कल के दिन। देन कब आया था? 1953 में आया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दो तीन चीजें मेरे को मिली, तो मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। मेक्सलर पैराडॉक्स, दैट वाज गिवन बाय लियोर्ड मेक्सलर इन 1949। सेक्युलर डेट्रोइशन, दैट वाज नोन एज द पेरिबेस सिंगर हाइपोथेसिस 1950। आईजी, आईजी का मतलब एम राइजिंग ग्रोथ, दैट वाज गिवन बाय द जगदीश भगवती जी इन 1958। ये सारी बातें ना मैंने अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में इन डेप्थ डिस्कशन कर रखा है, हर एक चीज का। कम से कम इंटरनेशनल की 19 क्लासेस है, दिनेश कार्तिक की जर्सी। 19 क्लासेस में पूरी की पूरी इंटरनेशनल की थ्योरीज डिस्कस है। ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट, जितना भी ट्रेडिशनल थ्योरी है या ऑल्टरनेट थ्योरी है, नेक्स्ट मेरा पार्ट वही बनता है, दैट इज माय alternate trade theories. First is the technological gap, that was given by Posner in 1961. कई बार MCQ related इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार बनता ही है। प्रोडक्ट साइकिल इज गिवन बाय द वेरनॉन 1966 में। ग्रेविटी मॉडल, जिससे आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हो, दैट वाज गिवन बाय, चला क्या नाम है इसका, जैन टिम टिम बर्गन 1962। इसको याद कैसे रख सकते हैं? 62 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, तो उससे आप याद रख सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल गिवन बाय द पॉल क्रूगमैन इन 1979। इन्हीं की बुक है जिसको हम रेफरेंस बना के पुरानी थ्योरीज पढ़ते हैं, जो मैंने पीछे आपको दिखाई। लिंडर थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड, इसको बोलते हैं हम एन ऑल्टरनेट टू लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहते हैं ऑल्टरनेटिव टू लियोन्टिफ पैराडॉक्स कौन सी थ्योरी है? एस लिंडर, स्टेफन लिंडर इज द फुल नेम, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है ये। 1961 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, ये लास्ट अटेम्प्ट जो भी नेट इकोनॉमिक्स का हुआ था, वहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन पास्ट ईयर से, वहां से मैंने ये पिक किया। तो एम एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे आपसे फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि कैसे पूछता है, प्लस इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या उसको भी हम देख लेते हैं। कहता है 100 इंटू 1 माइनस
एक्स जे माइनस एम जे का मॉडुलस अपॉन एक्स जे प्लस एम जे। मॉड का मतलब यहाँ पे है प्लस वैल्यू के लिए, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट, जे का मतलब या तो गुड है या तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। तो अगर आपको ये सॉल्व करने पे IIT जीरो आता है, जीरो आने का मतलब या तो एक्सपोर्ट होगा या तो इम्पोर्ट होगा, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रेड इन द सिमिलर गुड्स। तो ये कैसा केस लग गया मेरा, प्योर इंटर इंडस्ट्री, अनलाइक जैसे हम बोलते थे वहां पे रिकार्डियन मॉडल या हेक्सर रोलन भी आप इसे बोल सकते हो। और अगर आपकी ये वैल्यू जीरो से बढ़ के 100 पे आ गई या वैल्यू बढ़ती रह रही है, जीरो से बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होगा, दैट इज योर प्योर इंट्रा इंडस्ट्री। दैट मीन्स जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सिमिलर गुड में हो रहा है या सिमिलर इंडस्ट्री में हो रहा है अक्रॉस द टू नेशंस ऑफ द कंट्री। तो जैसे जैसे IIT की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टोटल ट्रेड में इंट्रा ट्रेड का जो प्रोपोर्शन है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डोमिनेंस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड, जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो फॉर्मूला बेस्ड आया था, कहते कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का कौन सा सही फॉर्मूला है, उसने 4 फॉर्मूले लगा दिए थे और पूछा था बताओ कौन सा सही है। तो जिसमें मॉड था न्यूमरेटर में वो हमारा सही पार्ट था, बाकी सारे नहीं थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, नया क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड तो पुराना क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन बन सकता है, बताओ अगर IIT जीरो है तो उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब प्योर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड लाइक रिकार्डियन थ्योरी या हेक्सर-रोलिन, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी या एग्जैक्ट मैक्सिमम 100 आ गई तो हम क्या कहते हैं, इट इज प्योर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। दिस इम्प्लाइज आपका जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सिमिलर गुड्स ऑफ नेचर में हो रहा है। ठीक है, तो आप ये पार्ट नोट डाउन कर सकते हो एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही हम फिर अपना क्लास में इन सब का तो डिस्कशन कर रखा है, यहाँ पे नहीं कर सकता बिकॉज 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे को चाहिए होता है इन सब के ऊपर, इनकी कुंडली बनाने में। तो वो हमने क्लास में कर रखा है, 19 क्लासेज है इंटरनेशनल की, तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग से करना है आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। प्लस 3 जुलाई से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसमें मैक्रो एंड ट्रिक्स का पेयर चलेगा, 3 दिन मैक्रो 3 दिन ट्रिक्स, ताकि आपके दोनों पेपर साइमल्टेनियसली कवर होते रहे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर किसी को कुछ भी डिस्कशन करना है तो ये मेरे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं।